भाद्र शुक्ल तृतीया को हरितालिका का व्रत किया जाता है। यह व्रत आमतौर पर अगस्त सितंबर के महीने में ही आता है। इसे गौरी तृतीया, कोटीश्वरी, हरिकाली, हस्त गौरी व्रत भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की रेत के द्वारा बनाई गई अस्थाई मूर्तियों को पूजती हैं। वह सुखी वैवाहिक जीवन तथा संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना भी करती हैं। यह करवा चौथ से भी ज़्यादा कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि जहाँ करवा चौथ में चांद देखने के बाद व्रत तोड़ दिया जाता है, वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत तोड़ा जाता है। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल तृतीया हस्त नक्षत्र में होता है। यदि तृतीया तिथि में सूर्योदय होकर तृतीया तिथि के बाद चतुर्थी तिथि आ भी जाए और हस्त नक्षत्र में नहीं हो तो तृतीया तिथि और चतुर्थी तिथि के योग में व्रत करेंगे, लेकिन द्वितीया तिथि और तृतीया तिथि के योग में व्रत नहीं करेंगे। हरितालिका तीज का शाब्दिक अर्थ हरत अर्थात अपहरण, आलिका का अर्थ स्त्री मित्र यानी सहेली तथा तीज तृतीया तिथि से लिया गया है। हरितालिका तीज के कुछ नियम हैं। ये इस प्रकार हैं। हरितालिका व्रत निर्जला किया जाता है। पूरे दिन और पूरी रात अर्थात अगले सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। हरितालिका व्रत कुंवारी कन्याएं और सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं अपने पुत्रों के लिए। हरितालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। इसे प्रतिवर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में जब महिला रोगिणी हो तो उसके बदले में दूसरी महिला या फिर उसका पति भी इस व्रत को कर सकते हैं। हरितालिका व्रत के दिन पूरी रात महिलाएं एकत्रित होकर नाच, गाना या फिर भजन करती हैं। इस व्रत में स्त्रियां नए लाल वस्त्र पहनकर मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार करती हैं। सामान्यतः महिलाएं हरितालिका पूजन मंदिर में करती हैं। आइए अब हरितालिका तीज पूजन की विधि सुनते हैं। हरितालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। हरितालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा जो कि बालू, रेत या फिर काली मिट्टी से अपने हाथों से बनाई जाती है। इस पूजा में गणेश जी, शिव, माता गौरी और कलश की पूजा की जाती है और घी और तिल से आहुति दी जाती है। माता गौरी को संपूर्ण 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है, जो सुहागन श्रृंगार है। इसके बाद हरितालिका की कथा पढ़ी जाती है और फिर सभी मिलकर आरती करते हैं। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर से ही सुहागन स्त्री सुहाग लेती है। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है और उसी ककड़ी को खाकर व्रत का विसर्जन किया जाता है। इस व्रत को करने वाली महिलाओं को सोना निषेध होता है और इसीलिए उनको भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण भी करना पड़ता है। प्रातःकाल व्रती को स्नान करने के पश्चात जोड़ा जोड़ी को भोजन करा के 16 सौभाग्य द्रव्य यानी कि सुहाग पिटारा, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिठाई आदि दान करने चाहिए। मान्यता है कि जो सभी पापों और सांसारिक तापों को हरने वाले हरितालिका व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसके सौभाग्य की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। आइए अब सुनते हैं हरितालिका तीज की व्रत कथा, जो लिंग पुराण के अंतर्गत कही गई है। ओम नमः शिवाय। पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन तो बताइए जो सभी धर्मों से सरल हो और जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो ये विधान मुझे कृपा कर जरूर बताइए। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हें एक व्रत तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर बताता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा और पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनना। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है,
भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सभी पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। अब यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से मैं सुनना चाहती हूँ। तब शिवजी बोले, भारत के उत्तर की ओर एक बड़ा ही रमणीय और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। हे पार्वती, तुमने अपनी बाल अवस्था में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष की आयु तक तुम वहाँ केवल धुआं पीकर रहीं। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रहीं। माघ मास में जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि में तपती थीं। सावन के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थीं। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए और चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। तभी वहां नारद जी अब आ पहुंचे। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज, सुनिए, मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास भेजा है और मैं यह चाहता हूँ कि आप अपनी इस कन्या को किसी योग्य वर को दें, जो कि भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई भी नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। तब राजा हिमवान ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर नारद आकाश में विलीन हो गए। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचकर कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को सौंप दिया है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गईं और जोर जोर से वहां विलाप करने लगीं। यह देखकर एक सखी ने पास आकर कहा, देवी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हारी जो कुछ इच्छा हो मुझे बताओ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर दूं। पार्वती बोली, सखी सुन, मैं एकमात्र शिवजी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। मेरे इस विचार को तो पिताजी ने भी ठुकरा दिया है। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की बात को सुनकर सखियों ने कहा कि नहीं, इस शरीर का त्याग ना करो। चलो किसी और वन में चलें जहाँ पर तुम्हारे पिता को कुछ पता ना चले। ऐसी सलाह कर तुम जाने कैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर में तुम्हें खोजने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो नारद जी से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री विष्णु को दूंगा। और ऐसा सोचते सोचते वो चिंतित होकर मूर्छित हो गए। जब होश आया तो सब पूछने लगे कि क्या हुआ गिरिराज, आपकी मूर्छा का क्या कारण है? तब हिमवान ने कहा, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ है। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक नदी के किनारे जा पहुंची। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू से बनाई हुई मूर्ति बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया के दिन रेत से शिवलिंग का निर्माण कर उसका विधिवत पूजन किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन भी डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा और मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तब तुमने कहा, हे मेरे देव, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर चला आया और तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। तुम्हें देखते ही उन्होंने तुम्हें अपनी छाती से लगा लिया और बिलक बिलक कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, इस वन में क्यों आ पहुंची हो? तब पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी,
मैंने पहले ही अपने आप को शिवजी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। और इस तरह वह तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया, और इसी तरीके से मैंने तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में पाया। इस प्रकार हरितालिका तीज व्रत की ये कथा यहीं समाप्त होती है।